नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए जो भी अभ्यर्थी आवेदन किए हैं, जिसका एग्ज़ाम 30 तारीख को हुआ है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसकी मदद से आप इससे संबंधित टॉपिक पढ़ सकते हैं और जिन जिन टॉपिक पर ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं उन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला प्रश्न है, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत किसके नाम पर रखा गया था? दोस्तों, कुतुब मीनार का नाम क्या बोलते हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काफ़ी के नाम पर रखा गया था। अगला प्रश्न है, भोपाल जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था कुदसिया बेगम ने। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गरुड़ स्तंभ की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों, गरुड़ स्तंभ की स्थापना हुई थी विदिशा में, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान में किस अनुसूची से जुड़ा है? तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है वो 7वीं अनुसूची में है ये सब चीज़ें। अगला प्रश्न, सीके नायडू कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन की परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है? अब यहाँ पे जैसे हम प्रीवियस ईयर के किस टाइप के प्रश्नों को हल कर रहे हैं, कितने प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो सारे ट्रेड में 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान और आपका मैथ और रीजनिंग पूछे जाते हैं। तो जो 25 क्वेश्चंस हैं उनमें से मैथ और रीजनिंग के छोड़ के आपके साइंस, कंप्यूटर और जीके के प्रश्न हम यहाँ पे देखने वाले हैं। साइंस, जीके और कंप्यूटर के टोटल प्रश्नों की जो संख्या होती है लगभग 15 प्रश्न रहेंगे, 5-5 प्रश्न सारे चीज़ें सबके। तो हर ट्रेड के जितने भी ट्रेड में एग्ज़ाम हुआ था तो सारे ट्रेड के 15-15 क्वेश्चन हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, आपके ईएसबी के थ्रू निकाला गया है, ईएसबी में जो अपलोड किया गया है पूरे प्रश्न उससे। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन की परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है? तो ये होती है एक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, ये मनाया जाता है 22 मई को। अगला प्रश्न, जैमैन का प्रभाव किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है परमाणु स्पेक्ट्रा से। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सोडियम बाइकार्बोनेट का व्यावसायिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का व्यावसायिक नाम होता है दोस्तों बेकिंग सोडा। अगला प्रश्न, ब्लैक होल क्या है? दोस्तों, ब्लैक होल जो है एक मृत तारा है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडस मतलब जो संख्या 9 है का उसका बाइनरी प्रतिनिधित्व क्या बताना है आप? तो दशमलव संख्या 9 का बाइनरी प्रतिनिधित्व है जो वो है ऑप्शन सी 1001। अगला प्रश्न, CSS का वह भाषा जिसका उपयोग HTML के साथ बनाए गए दस्तावेज या डॉक्यूमेंट में शैली या स्टाइल जोड़ने के लिए किया जाता है, CSS का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों कास्केडिंग स्टाइल सीट। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा डिवाइस डेटा स्टोर करने के लिए कैपेसिटर का उपयोग करता है? तो कैपेसिटर का उपयोग करता है DRAM। अगला, किस प्रकार की मेमोरी स्थिर होती है? तो दोस्तों, स्थिर जो होती है वो होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता। इसके अलावा स्थिर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये जो मेमोरी होती है पहले से इनबिल्ट होती है और चाहे बिजली जाए तो भी इसका जो डेटा होता है वो नष्ट नहीं होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर मॉनिटर CPU से किसके माध्यम से जुड़ा होता है? दोस्तों, ये जो जुड़ा होता है केबल के माध्यम से। अगला प्रश्न है, मानव जाति का राष्ट्रीय संग्रहालय या मनुष्य का संग्रहालय किस जगह में स्थित एक मानव विज्ञान संग्रहालय है? तो ये स्थित है भोपाल में। अगला प्रश्न, अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का संबंध डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हड़प नीति से संबंधित है? तो हड़प नीति से लॉर्ड
डलहौजी का संबंध है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ का मुख्यालय जो है वो स्थित है ऑप्शन बी, जर्मनी में। अगला प्रश्न है, नाइट्रस ऑक्साइड किसका रासायनिक नाम है? तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का नाम के विटामिन ए किसके नाम से भी जाना जाता है? तो विटामिन ए जो है वो रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, भूपर्पटी पर सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध धातु कौन सी है? तो ये है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट, भारी जल क्या है? भारी जल है D2O। अगला, पीजोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग जो होता है बहुत कम दबाव को मापने के लिए होता है। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी क्षमता इकाई एक पेटाबाइट को दर्शाता है? तो एक पेटाबाइट को दर्शाता है 1024 टेराबाइट और 1015 बाइट। अगला, दशमलव संख्या प्रणाली में प्रत्येक अंक को 0 से 9 तक पूर्णांक द्वारा व्यक्त किया जाता है। दशमलव प्रणाली संख्या का आधार क्या है? तो इसका आधार है ऑप्शन ए 10। अगला, इनमें से कौन सी EEPROM की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन दिया गया है, यह एक वॉलेटाइल मेमोरी है। दूसरा, एक प्राइमरी मेमोरी है। तीसरा, इसमें डाटा को इलेक्ट्रिक चार्ज की मदद से मिटाया जा सकता है। चौथा, इसे उपयोगकर्ता द्वारा प्रोग्राम किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विशेषता नहीं है, तो ये एक वॉलेटाइल मेमोरी है, यही इसकी विशेषता नहीं है। क्यों? क्योंकि एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। अगला, रैम कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक SRAM, एक DRAM। SRAM का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और DRAM का होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या कार्य है? तो कंप्यूटर में कीबोर्ड का जो कार्य होता है वो होता है इनपुट करने का, किसी भी डाटा को इनपुट करना। अगला प्रश्न है, चटकोरा नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध लड़ा गया था 1539 में। अगला, यक्षगान निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य रूप है? तो ये कर्नाटक राज्य का नृत्य रूप है। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के प्रावधान का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के प्रावधान का उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन सी टीम विजय हजारे ट्रॉफी 2022 की विजेता है? तो ये है सौराष्ट्र टीम। अगला, निम्नलिखित में से किस अम्ल में सिरका होता है? दोस्तों, सिरका होता है एसिटिक अम्ल में, एसिटिक एसिड में। अगला, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। अगला प्रश्न, लाफिंग गैस क्या है? तो यह एक नाइट्रस ऑक्साइड। अगला, मार्फिन क्या है? तो मार्फिन एक अल्कोलॉइड है। अगला, जूल किसकी एसआई इकाई क्या है? तो जूल जो है ऊष्मा की एसआई इकाई है। अगला प्रश्न, MS एक्सेल में क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए तो ये किया जाता है Ctrl+L ऑप्शन का। अगला प्रश्न, प्रिंटिंग के संदर्भ में DPI में I का पूर्ण रूप क्या है? तो I का पूर्ण रूप होता है इंच, डॉट पर इंच इसका फुल फॉर्म होता है, तो I फॉर इंच। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक क्या है? दोस्तों, ये है एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गूगल क्रोम एक क्या है? तो ये जो गूगल क्रोम है दोस्तों, ये है एक वेब ब्राउज़र। अगला प्रश्न, कीबोर्ड एक तरह का कैसा डिवाइस है? तो कीबोर्ड है जो एक तरह का इनपुट डिवाइस है। फिर अगला प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है?
तो ये है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन किससे जुड़ा है? तो ये पेड़ की कटाई को रोकने से जुड़ा है ये। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनल इसको कहा जाता था, तो भारत में कहाँ स्थित है? तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला, कौन दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी? तो लीला सेठ जो है वो दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। CSIR का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों CSIR का पूर्ण रूप है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अगला प्रश्न, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है पक्षियों के अध्ययन को। कास्टिक सोडा क्या है? तो कास्टिक सोडा जो है वो है NaOH। अगला, कौन सा सबसे स्थिर तत्व है? तो दिए गए ऑप्शन में से लेड जो होता है वो सबसे स्थिर तत्व है। अगला, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला, आँख की अंदरूनी पिछली सतह क्या है? तो आँख की अंदरूनी पिछली सतह जो है वो है रंजित। अगला, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कौन सी की तालिकाओं के बीच संदर्भ के रूप में कार्य करती है? तो ये करती है फॉरेन की। अगला प्रश्न, एक पर्सनल कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी जिसे आमतौर पर इसकी मुख्य मेमोरी के रूप में जाना जाता है वो कौन सी होती है? तो वो होती है दोस्तों रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी दोनों ही। अगला, कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है? तो फॉन्ट स्टाइल दिए गए ऑप्शन में से ये जो सब स्क्रिप्ट है वो नहीं है, बाकी इटैलिक, बोल्ड, रेगुलर ये सारी चीज़ें हैं। निर्देशों के सेट को किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों निर्देशों के सेट को प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है। कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो दिए गए ऑप्शन में से जो ए है आपका स्कैनर, ये एक इनपुट डिवाइस है। फिर अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है देवास में, ऑप्शन बी। अगला, यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? यूनेस्को का पूर्ण रूप होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। मध्य प्रदेश में भगवान शिव को समर्पित प्राचीन पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मंदसौर में। अगला, आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष चिकित्सा देखभाल के लिए कितनी राशि निर्धारित है? तो 5 लाख रुपए की राशि निर्धारित है। अगला, मझगांव डाक यार्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है। अगला, भारत में कितनी AQI श्रेणियां हैं? तो भारत में कुल 6 AQI श्रेणियां हैं। TSH के लिए क्या खड़ा है? तो वो है ऑप्शन ए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो ये है आइसोप्रीन का। अगला, एक पारिस्थितिकी तंत्र में बैक्टीरिया होते हैं, ये होते हैं अपघटक के रूप में। अगला, ग्लोबल वार्मिंग मुख्यतः किसके संचय के कारण होती है? तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। अगला, लैंड प्रबंधन सॉफ्टवेयर का कौन सा भाग एक्सेस प्रतिबंधित करता है? उपयोगकर्ता की गतिविधियों और डेटा इत्यादि को रिकॉर्ड करता है, तो वो है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। अगला, निम्नलिखित में से साइबर हमले का एक तरीका कौन सा है जो DNS प्रश्नों और प्रतिक्रियाओं में अन्य प्रोग्राम या प्रोटोकॉल के डाटा को एनकोड करता है? तो वो है DNS स्पूफिंग, DNS टनलिंग है। अगला प्रश्न, फास्टैग में निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है RFID का। अगला, हार्ड डिस्क की क्षमता किससे मापी जाती है? दोस्तों हार्ड डिस्क की जो क्षमता होती है वो गीगाबाइट से मापी जाती है। अगला, एक माउस में आमतौर पर कितने बटन पाए जाते हैं? तो माउस में आमतौर पर 3 बटन पाए जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित एक गुरुद्वारा है? तो ये है पंजाब राज्य में स्थित। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे स्थित ऐतिहासिक स्थान है? ये अजमेर में स्थित एक ऐतिहासिक स्थान है। अगला प्रश्न, कौन सा चंदेल राजाओं की राजधानी थी? तो जो खजुराहो थी वो चंदेल राजाओं की राजधानी थी। अगला, भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे दोस्तों श्री राजीव शर्मा। अगला, फीफा निम्नलिखित में से किस खेल का संगठन है? तो फीफा जो है फुटबॉल खेल का संगठन है। अगला, ब्रॉस
किसका एक मिश्र धातु है? तो ब्रॉन्ज जो है वो जिंक प्लस कॉपर का क्या है? मिश्र धातु है। अगला, यूरिया का रासायनिक नाम बताइए। यूरिया जो है कार्बामाइड का रासायनिक नाम है। फिर ओम का नियम किसके मामले में मान्य है? ओम का जो नियम है वो चालक के मामले में मान्य है। अगला, हमारे जल संसाधनों का संरक्षण करने का सबसे अच्छा तरीका बताएं। ऑप्शन डी, जितने भी विकल्प दिए गए हैं वो सभी अच्छे तरीके हैं, जैसे पानी का टिकाऊ उपयोग, बारिश के पानी का संग्रहण, वनस्पति की प्राकृतिक पुनर्जनन को प्रोत्साहन, तो ये तीनों ही। अगला, शराब एक क्या है? दोस्तों शराब यहाँ पे एक दवा लिखा गया है, ड्रग। अगला, एक पीयर टू पीयर लैन निम्नलिखित के लिए एक उपयुक्त नेटवर्क आर्किटेक्चर है, कैसा? तो ये है होम नेटवर्क। अगला, वेब में रिसोर्सेज की पहचान निम्नलिखित में से किसकी सहायता से की जाती है? तो वेब में रिसोर्सेज की पहचान यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के थ्रू पहचानी जाती है। अगला, एक एकल निर्देश में कोड के ब्लॉक को निरूपित करता है, तो कोड के ब्लॉक को मैक्रो निरूपित करता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की किस मेमोरी में सिस्टम की बूट सेक्टर फाइलें होती है? तो कंप्यूटर के जो होते हैं आपका रोम, उसमें बूट सेक्टर की फाइलें होती हैं। अगला, MICR में C का अर्थ आपको बताना है, तो C का अर्थ होता है यहाँ पे कैरेक्टर। ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, बाल चरखा संघ की स्थापना किसने की थी? तो इंदिरा गांधी ने की थी इसकी स्थापना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी रूपमती महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है धार जिले में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार के लिए सन 1928 में भारत में लाया गया था? तो ये लाया गया था साइमन कमीशन को। अगला, सेबेस्टियन वेट्टल किस देश के बेहतरीन रेसिंग ड्राइवर हैं? तो ये हैं दोस्तों ऑप्शन ए जर्मनी के। अगला प्रश्न, AQI की गणना में कितने प्रदूषक माने जाते हैं? तो माने जाते हैं इसमें 8। आमतौर पर एक ऐसा कहा जाता है कि एक व्यक्ति उच्च रक्तचाप से पीड़ित है, यदि उसका BP रीडिंग किससे अधिक हो तो कहलाएगा उच्च रक्तचाप। ये कहलाएगा ऑप्शन डी 140/19 mmHg से। फिर अगला, मिथाइल प्रोपेन किसका एक आइसोमर है? तो मिथाइल प्रोपेन जो है वो N-ब्यूटेन का एक आइसोमर है। अगला, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को जैव विविधता के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया गया था? तो जैव विविधता के रूप में 2010 को नामित किया गया था। वोन एज में क्या होता है? दोस्तों वोन एज में होता है कैल्शियम ऑक्साइड। अगला, अधिकतम संख्या क्या है कि IP एड्रेस के 4 हिस्सों में से प्रत्येक में हो सकता है? तो अधिकतम संख्या इसका ये है 255। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है बताना है आपको? तो ऑप्शन सी ऑप्शन में से सत्य है, जैसे सीक टाइम को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर जाने के लिए राइड हेड द्वारा आवश्यक समय के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला, किस क्रिप्टोग्राफी तकनीक में सेंडर और रिसीवर दोनों एक एकल की साझा करते हैं? तो ये करते हैं दोस्तों सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में। अगला, 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है 1024 मेगाबाइट के। अगला प्रश्न, SMPS एक क्या है? तो SMPS एक बिजली आपूर्ति इकाई है। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पॉल राजा किसके द्वारा की गई थी? तो ये पॉल राजा थे धर्मपाल, इनके द्वारा की गई थी। दारा सिकोह के पिता कौन थे? दारा सिकोह के पिता थे दोस्तों शाहजहां। भीमबेटका मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित एक पूरा पाषाणकालीन आवासीय स्थल है? तो ये भीमबेटका जो है रायसेन जिले में स्थित है। अगला, मध्य प्रदेश का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है जिसे बिरला ने बनवाया था? तो सूर्य मंदिर स्थित है ग्वालियर में। अगला, सुनीता विलियम्स एक प्रसिद्ध क्या है? तो ये है एक अंतरिक्ष यात्री। अगला, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी का घनत्व अधिकतम होता है। अगला, हाइपोग्लाइसीमिया सामान्य स्तर की तुलना में रक्त में किसकी सांद्रता में कमी है? तो ये है आपके ग्लूकोज में। अगला, नॉन स्टिक बर्तन किससे बने होते हैं? तो ये बने होते हैं दोस्तों पॉलीट्रेटा फ्लूओरा इथिलीन से। अगला,
सिल्वीकल्चर का प्रबंधन है। सिल्वीकल्चर में जंगलों का प्रबंधन किया जाता है। नेक्स्ट, प्याज किसका विकसित रूप है? तो ये तना का विकसित रूप है। नेक्स्ट, कौन सी परत OSI परत की तीसरी परत है? तो OSI परत की जो तीसरी परत है वो है नेटवर्क। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर विभिन्न उद्योगों जैसे परियोजना प्रबंधन, सड़क यातायात, एरोस्पेस, स्वास्थ्य देखभाल, निर्माण आदि में कई घटनाओं का अनुकरण कर सकता है? तो वो है ऑप्शन ए, एनीलॉजिक। अगला, कौन एक सही फाइल एक्सटेंशन है जो MS आउटलुक से संबंधित है? तो MS आउटलुक से संबंधित एक्सटेंशन है ऑप्शन सी .pst। अगला, ईमेल के माध्यम से भेजे गए अवांछित थोक संदेशों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है दोस्तों ईमेल स्पैम। नेक्स्ट, किस पीढ़ी में कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा था? तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन बी, पहली पीढ़ी में कंप्यूटर का जो आकार था वो बहुत बड़ा था। फिर अगला प्रश्न है, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कप्तान विलियम हॉकिंस को सम्राट के जो है किसके दरबार में भेजा था? तो इन्होंने भेजा था जहांगीर के दरबार में। अगला, भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो भरहुत स्तूप जो है वो सतना जिले में स्थित है। अगला, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में उदयगिरी गुफाएं स्थित है? तो उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में स्थित है। नेक्स्ट, द्रौपदी मुर्मू एक भारतीय राजनीतिज्ञ है जो भारत के किस राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत है? तो वो कार्यरत है 15वें राष्ट्रपति के रूप में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? दिएगा ऑप्शन में से सदिश राशि बताना है आपको। तो सदिश राशि इनमें से है गति। अगला, शक्ति या पावर की इकाई क्या है? तो ये पावर जो है इकाई है वो वाट की इकाई है। अगला, गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष शुरू किया गया था? वो 1985 में शुरू किया गया था। अगला, जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस किसके लिए जिम्मेदार है? तो ये जिम्मेदार है दोस्तों दांत क्षय के लिए, टूथ डिके के लिए। अगला, दही के निर्माण के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है? तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जिम्मेदार है इसके लिए। अगला, एक ऐसा प्रोग्राम मतलब वह कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो वेबसाइट पर जाता है और एक सर्च इंजन इंडेक्स की प्रविष्टियां बनाने के लिए उनके पृष्ठों और अन्य जानकारियों का अध्ययन करता है? तो वो है दोस्तों वेब क्रॉलर, ठीक है, सॉरी, वेब क्रॉलर। नेक्स्ट, स्पूफिंग क्या है? तो स्पूफिंग है एक संचार जो छिपाने का कार्य करता है ताकि यह एक विश्वसनीय स्रोत से जुड़ा हुआ प्रतीत हो। ऑप्शन डी। अगला, एक न्यूनतम सुपर की कौन सी है? न्यूनतम सुपर की कैंडिडेट की होती है। अगला, कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम एक संकलन द्वारा उत्पन्न एक या अधिक ऑब्जेक्ट फाइलों को लेता है और उन्हें एक निष्पादन योग्य प्रोग्राम में जोड़ता है? तो वो है ऑप्शन डी, लिंकर। अगला, खाली स्थान किसमें वह डेटा होता है जो आमतौर पर कंप्यूटर की मेमोरी में थोड़े समय के लिए संग्रहित होता है? तो कंप्यूटर की मेमोरी में थोड़े समय के लिए बफर जो है संग्रहित होता है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 नवंबर को। ऑप्शन डी। अगला, बुलंद दरवाजा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बुलंद दरवाजा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला, मध्य प्रदेश के किस पर्यटन स्थल को सादियाबाद के नाम से जाना जाता था? तो सादियाबाद के नाम से मांडव को जाना जाता था। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में लोक रंग समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है भोपाल जिले में। अगला, सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की पहली मुख्यमंत्री है, पहली महिला मुख्यमंत्री। अगला, SI फॉर ऑल का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इसका मुख्यालय है ऑप्शन बी, वियना में। अगला, क्रोहन रोग वास्तव में एक कैसा विकार है? तो जो क्रोहन रोग होता है वो एक पाचन संबंधी विकार है। अगला, कौन सा एक संचारी संक्रामक रोग है? तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन बी, खसरा जो है एक संक्रामक रोग है। नेक्स्ट, ऑप्टिकल फाइबर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला, किस उपकरण का उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए की जाती है? तो फेदोमीटर का यूज़ किया जाता है गहराई मापने के लिए।
अगला यूटीपी और एसटीपी किसके उदाहरण हैं? दोस्तों यूटीपी और एसटीपी जो हैं वो हैं ट्विस्टेड पेयर केबल की। अगला थिन फिल्म ट्रांजिस्टर किसका एक प्रकार है? तो ये है प्रकार एक एलसीडी का। अगला विंडोज़ में सेक फीचर का क्या अर्थ है? दोस्तों सेक फीचर का अर्थ है यह यूज़र को एक ओपन विंडो पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। अगला आरडीबीएमएस एक डेटाबेस को संदर्भित करता है जो पंक्तियों और स्तंभों का उपयोग करके डेटा को संरचित प्रारूप में संग्रहित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आरडीबीएमएस का उदाहरण नहीं है बताना है। तो इसमें से आपका IBM डेमिनो जो है वो इसका उदाहरण एक नहीं है। अगला इंटरनेट में उपयोग किया जाने वाला पहला सर्च इंजन कौन सा है? तो इसमें उपयोग किया जाने वाला पहला सर्च इंजन ऑर्ची है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है नई दिल्ली में समता स्थल का स्मारक है, किसका है ये स्मारक? ये है दोस्तों जगजीवन राम का। अगला महाराणा प्रताप सिंह निम्नलिखित में से किस राज्य के 13वें राजा थे? तो महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य के 13वें राजा थे। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो यह है जामा उल मस्जिद, ताजुल मस्जिद, ऑप्शन सी। नेक्स्ट मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन जो है वो है इटारसी जंक्शन। नेक्स्ट सरोजनी नायडू किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल है? तो यूपी की है ये। अगला राष्ट्रीय गंगा परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया था सन 2016 में। नेक्स्ट विटामिन ए की कमी से परिणामी रोग होता है, विटामिन ए की कमी से होता है दोस्तों रक्तौंधी। अगला हीरे का क्रिस्टल किसके कारण चमकता है? तो ये चमकता है पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब के कारण। अगला सभी दूरी पर वस्तुओं को देखने के लिए आँख की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो सही दूरियों पर देखने के लिए आँख की क्षमता को अकोमोडेशन कहा जाता है। अगला एक्स किरणों की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो एक्स किरणों की खोज जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड विल्हेम रोंटगेन के द्वारा की गई थी। अगला विशेष डेटाबेस खोजने के लिए एक तकनीक जिसे डेटा वेयरहाउस में संबंधित जानकारी और पैटर्न की तलाश को कहा जाता है, क्या कहा जाता है इन्हें कहा जाता है डेटा माइनिंग। नेक्स्ट निम्नलिखित में से लेटर क्वालिटी प्रिंटर का उदाहरण कौन सा है? तो यह है डेजी व्हील प्रिंटर। अगला एक शॉर्टकट की है कौन सी है जिसका उपयोग अक्सर विंडो में प्रोग्राम, विंडो टैब या डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है Ctrl+W का यूज़। अगला है डेटा एब्स्ट्रक्शन डेटाबेस के साथ उपयोगकर्ताओं की जटिलता को कम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा एब्स्ट्रक्शन का उच्चतम स्तर है? तो इसमें से हो जाएगा आंसर डी व्यू लेवल। अगला सॉलिड स्टेट स्टोरेज मूलतः निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों ऑप्शन बी फ्लैश मेमोरी से। अगला निम्नलिखित में से किस शहर को पहले कर्णावती के नाम से जाना जाता था? तो अहमदाबाद को पहले कर्णावती के नाम से जाना जाता था। अगला द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक GK गोखले थे। नेक्स्ट किस साम्राज्य ने इंदौर पर शासन किया था? तो इंदौर पर शासन किया था होलकर साम्राज्य ने। नेक्स्ट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं? तो ये हैं जबलपुर संभाग में। अगला और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? तो ये किया गया था 1987 में। नेक्स्ट गैलिना निम्नलिखित में से किसका खनिज धातु है? दोस्तों गैलिना जो है वो सीसा का खनिज धातु है। अगला फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? फाइकोलॉजी में होता है अध्ययन शैवाल का। अगला 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितने डिग्री रैंकाइन के होते हैं? तो 100 डिग्री में 672 डिग्री रैंकाइन होता है। अगला घर्षण एक क्या है? तो घर्षण एक संपर्क बल है। अगला अधिक प्रसिद्ध कमर्शियल या वाणिज्यिक DBMS है, तो अधिक प्रसिद्ध कौन सा है? और एकल जो है वो अधिक प्रसिद्ध है, कैसे? वाणिज्य के रूप में। एक MS एक्सेल में 7वीं रो और चौथे कॉलम का एड्रेस क्या होता है? तो 7वीं रो और चौथा कॉलम, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन A D फिर 7। अगला
POP3 या पोस्ट ऑफिस बॉक्स 3 के लिए उपयोग किया जाता है। किसके लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों? ये किया जाता है ईमेल प्राप्त करने के लिए। अगला, डेटा ट्रांसमिशन में एक निश्चित समय अवधि में सफलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किए गए डेटा की मात्रा क्या है? तो ये है ऑप्शन ए, थ्रूपुट। अगला, मॉनिटर का रेजोल्यूशन किस में मापा जाता है? तो मॉनिटर का जो रेजोल्यूशन होता है वो आई थिंक ऑप्शन सी, पिक्सल पर इंच में मापा जाता है, PPI में। अगला प्रश्न है, एक विशाल स्नानघर निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल की सबसे महत्वपूर्ण संरचनाओं में से एक है? तो ये है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान इसमें किसमें स्थित एक उच्च ऊंचाई वाली राष्ट्रीय उद्यान है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। अगला, जलियांवाला हत्याकांड का संबंध किस राज्य से संबंधित है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब राज्य से संबंधित है। मदन महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये जबलपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? यह हुई थी सन 1948 में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको कहा जाता है माइकोलॉजी, ऑप्शन बी। अगला, कौन सा भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है? तो सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो है मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन ए। अगला, रेबीज की इलाज की खोज किसने की थी? तो रेबीज की इलाज की खोज की थी पास्चर ने, लुई पास्चर ने। अगला, बल का SI मात्रक क्या है? दोस्तों बल का SI मात्रक है न्यूटन। अगला, एक माइक्रोन का मान क्या है? माइक्रोन का मान होता है ऑप्शन सी 0.001 mm। अगला, फायरवॉल क्या है? फायरवॉल एक जो है नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट का प्रतिनिधित्व करता है जो एक प्रोग्राम के भीतर सुरक्षा वैधता को संबोधित करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी आंसर, पैच। अगला, रैप टेस्ट का कार्य क्या है? तो रैप टेस्ट का जो कार्य होता है वो है जब टेक्स्ट ऊंचाई या लंबाई के अनुसार अधिक हो जाता है तो यह सभी टेक्स्ट को दृश्यमान बनाने के लिए सेल की ऊंचाई या चौड़ाई को स्वचालित रूप से समायोजित करता है। अगला, Alt+F4 का उपयोग क्या है? तो Alt+F4 का उपयोग है वर्तमान में चल रही एप्लीकेशन को पूर्ण रूप से बंद करने के लिए। अगला, कंप्यूटर की भौतिक संरचना को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है हार्डवेयर। अगला, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत किसके दशक में हुई थी? तो भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत जो है वो हुई थी 1920 के दशक में। अगला, विष्णु को समर्पित खजुराहो का सबसे भव्य मंदिर जिसे चंदेल राजा धंगा द्वारा बनवाया गया था, कौन सा मंदिर है? तो वो है लक्ष्मण मंदिर। अगला, ADCCI का फुल फॉर्म क्या है? तो ADCCI का फुल फॉर्म है अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगला, अल्फ्रेड नोबल किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है स्वीडन से। देश में आपातकाल के मामले निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है? तो ये कर सकते हैं राष्ट्रपति। अगला, रेड डाटा बुक एक किताब है जो क्या रिकॉर्ड करता है? ये करता है लुप्तप्राय प्रजातियों को रिकॉर्ड। अगला, मानव आँख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? तो वह प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। अगला, कौन सा अम्ल या क्षार का प्राकृतिक रासायनिक संकेतक है? तो ऑप्शन ए लिटमस जो है अम्ल या क्षार का प्राकृतिक रासायनिक संकेतक है। अगला, भारी जल का आणविक भार कितना होता है? तो ये होता है 20। अगला, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ की में प्रति इकाई द्रव्यमान में प्रोटीन की सबसे अधिक प्रतिशतता होती है? तो होती है ये मांस में। अगला, USB टाइप स्टोरेज डिवाइस है तो USB टाइप स्टोरेज डिवाइस सेकेंडरी है। अगला, अमेजन की क्लाउड आधारित वॉइस सर्विस का नाम क्या है? तो इसका नाम है अलेक्सा। अगला, IEEE मतलब EEE 802.11 मानक संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है वाईफाई से। अगला, जीमेल में मैसेजों को स्वचालित रूप से दूसरे अकाउंट में फॉरवर्ड करने की अधिकतम सीमा कितनी है? तो ये है अधिकतम सीमा 10,000। अगला,
मिशन द्वारा सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला सीरीज जारी की गई थी? तो सुपर कंप्यूटर की PA रैम श्रृंखला। अगला प्रश्न, बहाई मशरिकुल अधकर जिसे लोटस टेम्पल के नाम से जाना जाता है भारत में कहाँ स्थित है? तो ये है दिल्ली में स्थित, नई दिल्ली में। अगला, कौन सी रबर की फसल है? तो रबर की जो फसल है वो है रवि की फसल। अगला प्रश्न, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस रिपोर्ट 2018 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत में सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य है। अगला, पद्मा सचदेव निम्नलिखित में से किस पेशे से संबंधित है? तो दोस्तों ये कवि और लेखक दोनों ही हैं। अगला, 1984 में किसके नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया था? तो ये किया गया था काशीराम के नेतृत्व में। अगला, ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये महत्वपूर्ण है ताकि परावैंगनी विकिरण से पृथ्वी की रक्षा हो सके। अगला, विब्रियो हैजा एक किस आकार का रोगजनक है? तो ये है एक कॉमा आकार का रोगजनक। अगला, पालक में पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताइए। दोस्तों इसमें पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल। अगला, एनोडाइजिंग किसकी एक मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया है? तो एनोडाइजिंग जो है वो एल्युमिनियम की एक मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया है। अगला, कौन सा जीव वर्गीकरण एनाविना से संबंधित है? तो एनाविना से संबंधित है मोनेरा। अगला, एक हाफ बाइट को किसके रूप में जाना जाता है? तो हाफ बाइट को जाना जाता है निवल के रूप में। अगला, कौन सा विकल्प फिशिंग का एक रूप है जो कि बर्बल स्कैम का प्रयोग करके व्यक्तियों को उनके सर्वोत्तम हित में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है? तो ये है बिशिंग। अगला, TCP या IP प्रोटोकॉल के सूट से पहले आधुनिक प्रोटोकॉल के एक एकीकरण का परिणाम किस प्रकार का प्रोटोकॉल है? तो ये है ऑप्शन बी SLIP टाइप का प्रोटोकॉल। अगला, CPU की एक बुनियादी गणना इकाई होती है तो कौन सी होती है? तो CPU की होती है कोर। अगला, HTML में H का पूर्ण रूप क्या है? तो H का है हाइपर टेक्स्ट, ऑप्शन ए। अगला, किस पेंटिंग को मिथिला कला के नाम से जाना जाता है? तो मधुबनी पेंटिंग को मिथिला कला के नाम से जाना जाता है। अगला, 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ। अगला, रमन किस राज्य का धार्मिक त्यौहार है? तो रमण जो है रमण वो है ऑप्शन बी उत्तराखंड राज्य का धार्मिक त्यौहार। अगला, भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी? तो पहली महिला विदेश मंत्री थी ऑप्शन ए श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला, निम्नलिखित में से किस कानून ने महिलाओं के लिए स्वतंत्रता और आत्मविकास को सुरक्षित करने के लिए अनुकूल परिवेश तैयार किया है? तो वो है अधिनियम ऑप्शन बी दहेज निषेध अधिनियम। अगला, कैंपा फंड का संबंध किससे है? तो ये है वनीकरण से। अगला, ध्वनि तरंग का कौन सी ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है? तो ध्वनि तरंग आयाम ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है। अगला, मशरूम में पाया जाने वाला पोषण का साधन है? तो ये है मृतोपजीवी पोषण का साधन। अगला, पारिस्थितिक तंत्र में ट्रॉपिक स्तर किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है ऊर्जा स्तर का। अगला, पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो परासरण का उदाहरण है ये। अगला, कंप्यूटर की मेमोरी किस में होती है? तो कंप्यूटर की मेमोरी आंतरिक मेमोरी होती है। अगला, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है तो ये इंटरनल मेमोरी होती है, मुख्य मेमोरी जो होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक षोडश आधारी संख्या को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अक्षर नहीं है? तो ऑप्शन सी जो है जी होता है जो वो नहीं है। अगला, किस प्रकार की टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एकल लंबाई के केबल से जुड़े होते हैं जिसके प्रत्येक सिरे पर एक टर्मिनेटर होता है? तो ऑप्शन ए बस टोपोलॉजी में एक टर्मिनेटर होता है प्रत्येक सिरे में। अगला, JPEG कंप्रेशन एल्गोरिदम के साथ एन्कोडेड इमेज वाले डेटा को सेव या संग्रह करने और वितरित करने के लिए एक इमेज फाइल फॉर्मेट एक्सटेंशन है, कौन सा है ये? तो ये है .gif ऑप्शन डी। अगला,
IPv6 एड्रेस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, एक IPv6 एड्रेस 4 समूहों में व्यवस्थित होता है, तो यही नहीं है। अगला प्रश्न, कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य है जो भारतीय संस्कृति पर मुगल प्रभाव के परिणाम स्वरूप पुनर्जीवित हुआ है? तो वो है ऑप्शन बी, कथक। अगला, GDP का क्या अर्थ है? दोस्तों, GDP का अर्थ है सकल घरेलू उत्पाद। अगला, लोकसभा में केंद्र सरकार के बजट का प्रतिनिधित्व करता है, तो बजट का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्री करता है। अगला, नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं दिया जाता? तो ये कला के लिए नहीं दिया जाता। अगला, देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व को दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है ऑप्शन बी, संघवाद। अगला, विद्युत प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध की SI इकाई होती है ओम। अगला, इलेक्ट्रिक मोटर किसको रूपांतरित करता है? इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। फिर है अगला, अमीबा में भोजन किस में पचता है? तो अमीबा में जो भोजन होता है वो खाद्य रिक्तियों में पकता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। सिरके का उपयोग भोजन को संरक्षित करने के लिए क्यों किया जाता है? तो इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें एसिटिक अम्ल होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया? तो इसे किया है जैक किल्वी ने। यांडेक्स क्या है? दोस्तों, एंडेक्स जो है एक सर्च इंजन। अगला, एप्पल इंक द्वारा विकसित वर्ड प्रोसेसर का नाम क्या है? तो ये है पेजेस। अगला, निम्नलिखित में से पहला मास मार्केट वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कौन सा है? तो वर्ड स्टार है। अगला, किसी वेबसाइट के प्रथम पेज को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है होम पेज के रूप में। अगला प्रश्न, केरल का एक विशिष्ट नृत्य रूप है, तो केरल का विशिष्ट नृत्य रूप जो है वो है ऑप्शन डी, मोहिनी अट्टम। अगला, सरप्लस बजट क्या है? सरप्लस बजट है व्यय से अधिक राजस्व। अगला, सरकार किस नीति के माध्यम से सार्वजनिक वित्त का प्रबंधन करती है? तो ये करती है राजकोषीय नीति के माध्यम से। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एशियाई कौन है? तो ये हैं अमर्त्य सेन। अगला, भारत में अधिकांश राज्यों के नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो नगर निगम का जो प्रमुख होता है वो होता है मेयर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो सिलिकॉन एक उपधातु है। कौन सा टेलीग्राफ का आविष्कारक है? तो इनमें से है सैमुअल मॉर्स जो है वो टेलीग्राफ के आविष्कारक है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है लाइकोपेन के कारण। अगला, करकुमा लोंगा निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये है हल्दी का वैज्ञानिक नाम। अगला, किस तत्व की संयोजकता 1 नहीं है? तो बेरिलियम की तत्व की संयोजकता 1 नहीं है। अगला, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर हार्डवेयर। अगला, वॉकी टॉकी किस प्रकार के संचार का उदाहरण है? तो वॉकी टॉकी जो है वो अर्धद्वैध संचार का उदाहरण है। अगला, द्विआधारी योग में 1+1 किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है 0 से। BAT एक्सटेंशन निम्नलिखित में से .BAT एक्सटेंशन निम्नलिखित में से किस प्रकार की फाइल को संदर्भित करता है? तो ये करता है सिस्टम फाइल को। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को समाप्त करने के लिए कौन सी की प्रेस की जानी चाहिए? तो स्लाइड शो को समाप्त करने के लिए एस्केप की को प्रेस की जानी चाहिए। तो ये थे पूरे प्रत्येक ट्रेड से 15-15 क्वेश्चन जो समान ज्ञान, समान विज्ञान और समान कंप्यूटर के थे, उन्हें हमने पूरा कंप्लीट किया है इस वीडियो में। दोस्तों, इसके अलावा मैथ एंड रीजनिंग की जो वीडियो रहेगी वो अलग से सॉल्व करके अपलोड कर दी जाएगी। और जितने भी प्रश्न हमने देखे हैं, हर ट्रेड से 15-15 प्रश्न, तो जो जैसे क्वेश्चन आया है आपका मेमोरी का, तो आपको मेमोरी पूरा पढ़ना है। मान लीजिए क्वेश्चन आया प्रिंटर से संबंधित, तो पूरा प्रिंटर वाली टॉपिक पूरी पढ़नी है। तो जितने भी टॉपिक आए हैं उसको आपको डिटेल में पढ़ना है। इसके अलावा भी आपको तैयारी बनाए रखनी है। और 30 को एग्ज़ाम है, तो जो भी अभ्यर्थी आवेदन किए हैं एग्ज़ाम ज़रूर दे के आएँ। और बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पीडीएफ के लिए आप जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और ये जो बैकग्राउंड में इतना आवाज़ आ रहा है प्लीज़ इसे इग्नोर करिएगा और आप वीडियो के क्वेश्चन और आंसर पे ध्यान दीजिएगा, ना कि ये जो बैकग्राउंड में गाने बज रहे हैं। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका खूब शुक्रिया।